अमृतापुर नामक गांव में एक दंपत्ति शंकर और माधवी रहते थे। उस जोड़े की दो बेटियां थी, श्यामला और नीलिमा। माधवी श्यामला की सौतेली माँ थी। श्यामला ने बचपन में ही अपनी माँ लक्ष्मी को खो दिया था, इसलिए शंकर ने माधवी से शादी कर ली थी। माधवी श्यामला और नीलिमा में बिना कोई फर्क किए प्यार से देखभाल करती थी। समय बीत रहा था। नीलिमा ने अपनी बड़ी बहन श्यामला की कभी नहीं सुनी। वो हमेशा उससे लड़ती रहती थी। माधवी देखती तो कहती, अरे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार से बात क्यों नहीं करती हो? बहनों को एक साथ रहकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम दोनों तो दुश्मनों जैसी रहती हो। माँ, मैं उसके अच्छे के लिए समझा रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनती। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, तुमको मुझे कुछ भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह उसने गुस्से में कहा और वहाँ से चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन नीलिमा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं और मेरी सहेली पद्मा आज जंगल घूमने जाएंगे। लेकिन क्यों? बस मजे के लिए माँ। ठीक है, लेकिन सावधान रहना और ज्यादा देर नहीं करना। नीलिमा ने कहा ठीक है और अपनी सहेली के साथ जंगल चली गई। जब वे जंगल में घूम रही थी तो उन्होंने एक बाघ को दहाड़ते हुए सुना। वो बेहद घबरा गई। पद्मा, पद्मा, यहाँ तो कोई बाघ दहाड़ रहा है। अगर वो हमें देख लेगा तो कच्चा चबा जाएगा। चलो भागो यहाँ से। दोनों इधर उधर भागने लगी। इसी बीच वो बाघ वहां आ गया। वो बाघ जोर से दहाड़ते हुए उनका पीछा करने लगा। पद्मा बड़ी चतुराई से उस बाघ से बच निकली और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। बाघ नीलिमा के पीछे पड़ गया। नीलिमा भागते भागते जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गई और जोर से चीखने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो बाघ पेड़ के नीचे घात लगाकर घूमने लगा। पद्मा ने थोड़ी दूर से देख लिया। तुरंत वो श्यामला के पास गई और उसे बताया कि वहां क्या हो रहा है। ये सुनकर श्यामला बहुत फिक्रमंद हो गई। मेरे मम्मी पापा को इस बारे में नहीं बताना, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं अभी जाती हूँ वहां। ये कहकर वो फौरन एक शिकारी के पास गई और उसे सब कुछ बताया। लेकिन एक बाघ को पकड़ने में बहुत पैसा खर्च होगा। आप मुझे कितना दे सकती हैं? मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास ये सोने की चेन है। तुम इसे ले लो और मेरी छोटी बहन को बचा लो, प्लीज। उस शिकारी ने वो चेन ले ली और कहा ठीक है। फिर दोनों जंगल गए। उस समय बाघ पेड़ के नीचे जोर जोर से दहाड़ रहा था। तुरंत ही शिकारी ने एक जाल की मदद से उस बाघ को पकड़ लिया। इस तरह उसने नीलिमा को बचा लिया। नीलिमा रोने लगी और श्यामला के गले लग गई। नीलिमा, क्या तुम्हें जरा भी अकल नहीं? मैंने तुम्हें कितनी बार जंगल जाने से रोका है, मेरी बात सुने बिना। तुमने आज जब मैं वहाँ नहीं थी मम्मी को बताया और यहाँ चली आई। अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो हम क्या करते? आई एम सो सॉरी दीदी। मुझे लगा आप ये सब मेरे मजे के प्लान्स को खराब करने के लिए करती हैं, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि आप मुझे खतरे में पड़ने से बचाती रही। आप मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ झगड़ा करती हूँ। इतना कहकर वो फपक फपक कर रोने लगी। ठीक है, चिंता मत करो। जो कुछ भी हुआ उसे मेरे और तुम्हारे बीच ही रहने दो, मम्मा को नहीं बताना। ठीक है दीदी। तब उन्होंने उस शिकारी का धन्यवाद दिया और घर चली गई। कहाँ गई थी तुम दोनों? मैं कितनी परेशान थी। माँ, मैं बाहर गई थी और मैंने अपनी सोने की चेन कहीं खो दी। मैं उसे खोज रही थी। इसी बीच नीलिमा वहां आ गई। मैंने उसे बताया तो वो भी मेरे साथ ढूंढने लगी, लेकिन वो चेन कहीं नहीं मिली। ओह, वो चेन तुम्हारी माँ ने तुम्हें मरने से पहले एक उपहार के रूप में दी थी, है ना? तुमने अपनी माँ की स्मृति आज खो दी। नहीं मम्मी, माँ की जगह आप बहुत पहले ही ले चुकी हैं। अब आप ही हैं मेरी माँ। ठीक है, कोई बात नहीं। उसकी बात सुनकर माधवी बहुत खुश हुई और अंदर चली गई। बहन, मैं सब कुछ समझ गई। तुमने उस शिकारी को अपनी माँ द्वारा दी गई सोने की चेन दी और मेरी जान बचाई। तुम सच में बहुत अच्छी हो। वो उसके गले लग गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब से दोनों बहनें बिना लड़े आपसी मेलजोल से रह रही हैं। वह एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक नदी बहती थी। उस नदी में रहती थी एक जलपरी। पूर्णिमा का दिन था। उस सुबह उस जलपरी ने सोचा,
मैं आज इस नदी को छोड़कर इस जंगल में घूमना चाहती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो नदी से बाहर आई और एक आम औरत का रूप ले लिया। जब वो इस जंगल में घूम रही थी तो उसने चारों ओर देखा। वाह, ये जंगल कितना सुंदर है। इसी बीच उसे कुछ आवाज सुनाई दी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये सुनकर वो डर गई और सोचा वो कौन है। घबराई हुई वो एक पेड़ के पीछे छिप गई। तभी बाणों से घायल एक बंदर वहां आ गया। जलपरी को दया आई और उसने उसके पास जाने की सोची। इस बीच वो बंदर अपनी चेतना खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत जलपरी ने सोचा, अरे इसे क्या हो गया। ऐसा सोचकर वो उस बंदर को लेकर वहां से अदृश्य हो गई। फिर वो उस बंदर के साथ नदी के पास आई। उस जलपरी ने बंदर के शरीर से तीर निकाल दिए और सभी जख्मों को भर दिया। थोड़ी देर बाद उस बंदर को होश आया। क्या हुआ, तुम्हारे शरीर पर ये जख्म कैसे? बंदर रोने लगा और बोला, इस जंगल में कोई सुरक्षित नहीं। एक शिकारी ने मुझ पर तीर चलाए। पहले ही कई जानवर मर चुके हैं। सिर्फ कुछ बंदरों की प्रजातियां बाकी थी। अब वो भी मरते जा रहे हैं। मैं और मेरे दोस्त बचे थे। वो शिकारी आज मेरे दोस्त को भी पकड़ कर ले गया। इतना कहकर वो और रोने लगा। ओह, चिंता नहीं करो, मैं बनूंगी तुम्हारी दोस्त। ठीक है दोस्त, लेकिन इस जंगल में रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। तुम भी यहाँ नहीं रहो। मैं एक जलपरी हूँ। मैं इस नदी में रहती हूँ। आज पूर्णिमा का दिन है ना, इसीलिए मुझे बहुत सारी शक्तियाँ मिली हुई हैं। मैं सिर्फ इस दिन एक इंसान में बदल सकती हूँ। मैं एक महिला का रूप लेकर इस जंगल की सुंदरता देखने आई थी। इस बीच मैंने तुम्हें देखा। ओह अच्छा, लेकिन फिर हम दोस्त कैसे बनेंगे? तुम तो हमेशा पानी में रहोगी और मैं पेड़ों के ऊपर। वो शिकारी मुझे किसी भी दिन ले जाएगा। चिंता मत करो मेरे दोस्त, तुमको इस जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ इस पानी में भी रह सकते हो। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से एक मछली की पूंछ दूंगी। तुम भी आराम से रहना। जलपरी ने उस बंदर को एक मछली की पूंछ दे दी, जिसे देखकर वो बंदर बहुत खुश हुआ। वाह, ये बहुत अच्छी है। क्या मैं पानी में तैर सकता हूँ? हाँ मेरे दोस्त, तुम चाहो तो अभी तैर कर देखो। बंदर जोश से भर गया और पानी में कूद गया। फिर वो जलपरी की तरह तैरने भी लगा। जलपरी भी पानी में कूद गई, जलपरी में बदल गई और बंदर के साथ तैरने लगी। बंदर को बहुत खुशी हुई और उसने कहा, तुम्हारे इस वरदान के कारण मैं अब जीवित रह सकूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा शिकार अब कोई नहीं कर पाएगा। इस तरह उस बंदर ने जलपरी का आभार माना। उस दिन के बाद से बंदर और जलपरी उस नदी के पानी में तैरते और साथ में खुश रहते।